हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज हम लोग जो है स्वास्थ्य की अवधारणा पढ़ेंगे। यानी ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है। ठीक है, और हम लोग आज जो है थ्योरी क्लास करेंगे। आप सभी को पता है कि थ्योरी का क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले आप लोगों को हेल्थ प्रमोशन और फिर मिडवाइफरी का क्लास भी स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग तुरंत जाकर देखिए, क्योंकि उसमें जो है सारा कुछ जो है कंसेप्ट से बताया गया है। केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पढ़ने से, रटने से कुछ नहीं होगा कि रट्टा मारने से जो है एग्ज़ाम पास नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो जो भी कंसेप्ट है उसको कंसेप्ट से याद रखिएगा। ठीक है, उसको विथ फिगर बताया गया है। जितना भी बोन है मिडवाइफरी या फिर सब कुछ में जितना है फिगर के माध्यम से पढ़ाया गया है, जिससे आप लोगों को फिगर जो है वो एकदम जो है सेट हो जाएगा और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ज़्यादा देर तक आप लोगों को वो याद रह पाएगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाता है जो भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी नया जो पैटर्न पे जो एग्ज़ाम में आ रहा है क्वेश्चन, वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोगों को एक नंबर बता दे रहा है 87 89 69 42 29। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। चंदन सर का नंबर है और आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा पीडीएफ, और वो पीडीएफ आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, और उसी पीडीएफ से आप लोग देखिएगा कि कितना क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और प्लस में आप लोग को फ्री में ये थ्योरी क्लास कराया जा रहा है। तो थ्योरी क्लास करके उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब वो पढ़िएगा तो आप लोग देखिएगा कि कितना क्वेश्चन जो है आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपके दिमाग में फिट है। ठीक है, और वहाँ से आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो पाएगी कि कितना आप लोगों का सही हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है ऑप्शन से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में वैसा ही टाइप का कन्फ्यूजिंग ऑप्शन दिया रहता है। तो बिना ऑप्शन के आप लोग ऐसे ही पढ़िएगा तो कुछ नहीं होगा। थ्योरी पढ़ के उसके बाद उसका प्रैक्टिस कीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तब देखिए आप लोग का कैसे सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो चलिए, आज जो है हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पढ़ते हैं। ठीक है, थ्योरी क्लास करते हैं, उसके बाद जो है उसका आप लोग जो भी पीडीएफ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा और देखिएगा आप लोग से कितना बन रहा है, कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो सारा कुछ। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य की अवधारणा पढ़ना है। ये चैप्टर जो है वो फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है स्वास्थ्य की अवधारणा। ये सारा जो है सिलेबस जो है आप लोगों को, जो भी आप लोगों का एग्ज़ाम होता है वैकेंसी में जो सिलेबस रहता है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को थ्योरी क्लास पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग देखिएगा उसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में फर्स्ट में ही दिया होगा स्वास्थ्य की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो भी चैप्टर उसमें दिया है उससे तो 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। स्वास्थ्य के बारे में हम लोग जानते हैं, स्वास्थ्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हेल्थ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य जो संगठन होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, ये एक ऐसा संगठन है, देशों का संगठन है। ठीक है, जिसमें जितने भी स्वास्थ्य संबंधी रिसर्च होता है या फिर जो नया नया अपडेट आता है, वो सारा कुछ जो है देश मिल करके या फिर जितना भी परिभाषा होता है स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होता है, वो एक संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसी के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, और इसी के स्थापना पे हम लोग जो है विश्व जो स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, इसी के स्थापना के दिन पे हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब जो है मनाते हैं। ठीक है, चलिए इसका परिभाषा जान लेते हैं स्वास्थ्य का। ठीक है, यानी डिफिनीसन जान लेते हैं, आखिर स्वास्थ्य जो है हम लोग किसको बोलेंगे। ठीक है, चलिए, स्वास्थ्य पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य की एक अवस्था है।
न कि केवल बीमारी का या कमजोरी की अनुपस्थिति होना। देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य का मतलब क्या बताया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को यहाँ पे WHO भी शॉर्टकट में बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। तो WHO के तरफ से ये परिभाषा स्वास्थ्य का दिया गया है। और स्वास्थ्य का परिभाषा क्या दिया गया है कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति को केवल ये नहीं कि उसको बीमारी नहीं है तो क्या है कि वो स्वस्थ है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जो मापदंड है जो उसको जो है उस तौर पे भी उसको स्वस्थ रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहना चाहिए। शारीरिक तौर पे यानी फिजिकल यहाँ पे यानी कि उसके जो है जो भी कान, हाथ, पैर सब कुछ सही होना चाहिए। मानसिक यानी मेंटल तौर पे यानी पागल नहीं हो, ठीक है। मानसिक तौर पे वो स्वस्थ हो। सामाजिक स्वास्थ्य यानी समाज के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ठीक है। समाज में हमको कैसा रहना चाहिए, कैसे लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए, ये सब भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर इस सब तीनों चीज़ों से अगर वो अच्छा है तभी हम लोग मानेंगे कि वो स्वस्थ है। ये नहीं कि अगर उसको कोई बीमारी नहीं है या फिर कमजोरी नहीं है तो उसको मान लेंगे कि वो स्वस्थ है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ रहना चाहिए व्यक्ति को, तभी हम लोग स्वस्थ उसको मानेंगे, ठीक है। चलिए स्वास्थ्य की अन्य परिभाषाएं जान लेते हैं। स्वास्थ्य की और क्या परिभाषा है। स्वास्थ्य का अर्थ है स्वस्थ रहना या बीमारी का नहीं होना, ठीक है। एक ये भी परिभाषा है। और क्या क्या परिभाषा है। स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति जो है वो प्रसन्न हो, ठीक है। ये भी स्वास्थ्य की एक परिभाषा है। और क्या परिभाषा है। स्वास्थ्य का संबंध सीधा आत्मा से, आपसी संबंध समाज से होता है। यानी कि अगर हम समाज में रह रहे हैं और समाज में अच्छे तरीके से आपसी संबंध में रह रहे हैं, ठीक है, आपसी संबंध से रह रहे हैं तो उसको भी हम लोग स्वास्थ्य मानेंगे। चौथा स्वास्थ्य का क्या परिभाषा है। स्वास्थ्य एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है जिसमें व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ रखता है, ठीक है। बोला जा रहा है कि स्वास्थ्य जो है एक खुद की जिम्मेदारी है, ठीक है, स्वयं की जिम्मेदारी है जिससे कि वह स्वस्थ रहता है, ठीक है। स्वास्थ्य जीवन का एक आवश्यक गुण है जो सभी को जीवन जीने से सहायता करता है। स्वास्थ्य जो है एक जीवन का आवश्यक गुण है जिससे सभी को जीवन जीने में सहायता देता है। देखिए, हम लोग जब स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो क्या हम लोग अच्छे से जीवन जिएंगे? नहीं जी पाएंगे। सभी तरह से हम लोग जब स्वस्थ रहेंगे तभी हम लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। छठा देखिए क्या तरीका है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य जीवन जीने का एक तरीका है जिसे जीवन जीने के लिए स्वस्थ रखने का उपाय ज्ञान होना चाहिए, जैसे व्यायाम, खानपान, सही आदतें। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि स्वास्थ्य जीवन जीने का एक तरीका है, ठीक है। कौन सा तरीका है जिससे हम लोग जो है स्वस्थ रह पाएंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए कुछ उपाय है जिसको जानना चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज करना, सही खान पान करना और सही आदतों का भी ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ठीक है, दे देगा कि स्वास्थ्य का मतलब क्या है या फिर स्वास्थ्य का परिभाषा क्या है, और 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। ऑप्शन आप सभी को पता है कि आजकल ऐसा ऑप्शन पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे ऑप्शन जो है यहाँ पे आप लोग देखिए इसको बता दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे ही देख लीजिए 4 यहाँ पे ऑप्शन हम लोग ये ले लेते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन इसका ले लेते हैं, इसमें का 3 ऑप्शन ले लेते हैं और चौथा ऑप्शन जो है यही ले लेते हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन, चलिए चौथा ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग कोई दूसरा जैसे स्वास्थ्य का तरीका है बीमारी का होना। तो ये 4 ऑप्शन ऐसे दे देता है आप लोग के सामने, और उसके बाद फिर से एक ऑप्शन आप लोग को देता है
कि यहाँ पे चूज करना रहता है कि कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। ऑप्शन फर्स्ट में जो है ये आप लोगों का ये ऑप्शन नहीं है, ये तो पैराग्राफ आप लोग को दे देता है। पहले क्वेश्चन ये ऐसा यहाँ पे लिख देगा ऊपर कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। उसके बाद से ये आप लोग के सामने 1 2 3 4 करके दे देता है। उसके बाद ऑप्शन में ये ऐसे देता है, ऑप्शन ए में दे देगा कि ए और बी दोनों सही है, बी में दे देगा ए बी और सी तीनों सही है, और ऑप्शन सी में दे देगा ए और डी सही है, और ऑप्शन डी दे देगा इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से सभी। ऑप्शन इस टाइप का क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जब तक आप लोगों को चारों ऑप्शन के बारे में नहीं पता रहेगा तो आप लोग आंसर नहीं दे पाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही लंबा लंबा टाइप का पूछा जा रहा है, कंफ्यूजिंग, ठीक है। और चारों ऑप्शन जैसे आप लोग को नहीं पता रहेगा तो आप लोग जो है वो सही नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो इस टाइप का इससे क्वेश्चन जो है इसी तरह डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। डिटेल में ऐसे ही थ्योरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसको सभी को वहाँ पे अच्छे से ध्यान से पढ़ना होता है, तब आंसर देना रहता है, ठीक है। तो आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है उसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप लोग जो भी वैकेंसी आने वाला है उसमें एक अपना सीट कंफर्म करना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं 8789694229। चंदन सर का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कीजिए, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। ये पीडीएफ जो भी ले रहे हैं, पीडीएफ लेने वालों का एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बन रहा है, ठीक है। उस पर सारी जानकारियाँ और जितनी एक्स्ट्रा जो भी जानकारी होती है वो सब भी दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग वो जैसे ही पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग जानते हैं, तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है, और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है, आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है।
और वो PDF जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये PDF परचेज कीजिएगा, आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी PDF लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी परेशानी है आप लोग वहां से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है, तो आप लोग ये PDF ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अब हम लोग जानते हैं स्वास्थ्य का माप यानी कि डायमेंशन ऑफ हेल्थ, यानी स्वास्थ्य को हम लोग कैसे मापेंगे, कैसे जानेंगे कि वो जो है स्वस्थ है कि नहीं, कितना स्वस्थ है। ठीक है, तो किस किस तरीक़ा से हम लोग मापेंगे कि वो व्यक्ति स्वस्थ है। तो सबसे पहला है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और फिर है सामाजिक। आध्यात्मिक से मतलब वहाँ पे उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उसका जो है चाल चलन कैसा है। ठीक है, तो शारीरिक रूप से भी उसको स्वस्थ रहना चाहिए, मानसिक और आध्यात्मिक और सामाजिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्वास्थ्य का निर्धारण। ठीक है, स्वास्थ्य का निर्धारण कितने तरीक़ों से करते हैं ये हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे मेन जो है यहाँ पे 6 टाइप दिया गया है, 6 तरीक़ा से दिया गया है कि स्वास्थ्य का निर्धारण करेंगे। सामाजिक वातावरण, ठीक है, व्यवहार, शारीरिक वातावरण, जैविक, पॉलिसी और वातावरण। ठीक है, सामाजिक वातावरण यानी कि सोशल इन्वायरमेंटल, समाज के प्रति उसका जो है वो कैसा लगाव है, समाज में वो कैसा रह रहा है, कैसे रह रहा है। ठीक है, और फिर उसका बिहेवियर यानी कि व्यवहार उसका कैसा है समाज के प्रति, लोगों के प्रति। ठीक है, अपने लोगों के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति कैसा है। शारीरिक वातावरण, ठीक है, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ है कि नहीं, ठीक है, उसके सारे अंग सही है कि नहीं, जैविक रूप से वो सही है कि नहीं, और वातावरण, पॉलिसी एंड वातावरण। ठीक है, ये सारे तरह से जो है वो स्वास्थ्य का निर्धारण किया जाता है कि वो स्वस्थ है कि नहीं। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर यानी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्या है ये हम लोग जानेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा के अनुसार 1978 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की परिभाषा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार 1978 में जो है वो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की परिभाषा वो दिया है। वो क्या दिया है यही हम लोग जानेंगे कि आखिर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्या है। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की प्रणाली है जिसके अंतर्गत आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल निर्धारित है, जो व्यवहारिक, वैज्ञानिक एवं सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीका और प्रौद्योगिक रूप से व्यक्तिगत और समुदाय में रहने वाले परिवारों द्वारा अपनाई जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मतलब ये हुआ कि व्यवहारिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और सामाजिक रूप से जो भी तरीका है, ठीक है, जो हम समाज में रहते हैं, जो समाज जो है वो तरीका अपना रहा है, तो क्या हम अपना रहे हैं कि नहीं। ठीक है, रहने वाले परिवारों द्वारा जो अपनाया जाता है वो हम अपना रहे हैं कि नहीं, यही प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का क्षेत्र व्यापक है जो समुदाय द्वारा स्वीकृत होता है। इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में इनका क्षेत्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का जो परिभाषा है सबको अपने अपने तरीका से अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, हर समाज में अलग अलग होता है। ठीक है,
रहने का तरीका, उसका रीति रिवाज सब कुछ जो है अलग अलग होता है। ठीक है, अब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सहायक हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा जो है सहायता प्रदान करता है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में, जिससे कि हम लोग का स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में आवश्यक सहायक है जो लोगों को जीवन जीने व स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, जीवन जीने और स्वास्थ्य के लिए क्या क्या आवश्यक है ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए स्वास्थ्य शिक्षा पहला है। जब तक हम लोग के पास स्वास्थ्य शिक्षा नहीं रहेगा कि हम लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है, तब तक हम लोग स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। ठीक है, स्वस्थ रहने का तरीका है जैसे कि एक्सरसाइज करना, ठीक है, और फिर रोज़ नहाना, ब्रश करना, ये सारी क्या है कि स्वस्थ रहने की शिक्षा है। ठीक है, तो ये शिक्षा जब तक पता नहीं रहेगा तो हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे। उसके बाद पोषण यानी कि न्यूट्रिशन भी ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है, माता और बच्चे की स्वास्थ्य देखभाल भी क्या है, ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। असंक्रमणीकरण, ठीक है, या असंक्रमणीकरण यानी कि संक्रमण जहाँ पे हुआ है उसको, जो भी एरिया में इन्फेक्शन फैला हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि मीज़ल्स ही फैल जाता है बच्चों में, तो वहाँ की जितनी भी एरिया है उसको एक स्पेशल उसको जो है फिर से टीका लगाया जाता है या फिर जो भी प्रतिरक्षण है उसको दिया जाता है। जैसे कि कोविड-19 का ही आप एग्जांपल ले लीजिए, जिस एरिया में वहाँ पे फैल रहा था तो उस एरिया के लिए स्पेशल कुछ जो है नियम थे जो कि लागू किया गया था। ठीक है, और फिर सुरक्षित जल पूर्ति यानी कि स्वच्छ जल हम लोग ग्रहण करेंगे तभी हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे। उसके बाद पर्यावरण स्वच्छता, पर्यावरण भी स्वच्छ रहना चाहिए तभी भी हम लोग स्वस्थ रहेंगे। पर्यावरण दूषित रहेगा तो हम लोग को भी अनेक तरह की क्या होगी, बीमारियां होगी, जिससे कि हम लोग अस्वस्थ हो जाएंगे। अगला है स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम एवं नियंत्रण के उपाय। ठीक है, स्वास्थ्य समस्या जो भी आ रहा है उसका नियंत्रण और उपाय जो है बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि कोविड-19 आया था तो उसका क्या था, हम लोग के पास नियंत्रण करने का जो है उपाय था। ठीक है, उपाय धीरे धीरे जाने, उसके बाद हम लोग जो है उसका रोकथाम किए तभी जाकर हम लोग स्वस्थ हुए, नहीं तो कितनी सारी लोगों का क्या हो रहा था, मौत वहाँ पे हो रहा था, जब तक कि उसके रोकथाम के बारे में, उसके टीका के बारे में जानकारी नहीं था। ठीक है, सामान्य बीमारियों का उचित उपचार होना चाहिए तब हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे। मुख्य सिद्धांत क्या है, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के मुख्य सिद्धांत जानते हैं। सिद्धांत यानी प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, यह समुदाय पे आधारित होता है। यह एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली है जिसके अंतर्गत एकीकृत और सामुदायिक विकास होता है, जैसे आवास, खेती, शिक्षा और अन्य कार्य। देखिए यहाँ पे जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, आप सभी को पता है जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें कम्युनिटी से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वास्थ्य क्या है, एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली है जिसके अंतर्गत एकीकृत और सामुदायिक विकास होता है। एकीकृत यानी कि जब तक आपका विकास नहीं होगा, जब तक समुदाय का विकास नहीं होगा, और विकास कब होगा, जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, यह समुदाय और व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाती है। ठीक है, जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो जब स्वस्थ रहेंगे तो हम लोग आत्मनिर्भर रहेंगे। ठीक है, जब हम लोग अस्वस्थ रहेंगे यानी बीमार रहेंगे तो जितना भी काम अपना है वो हम लोग खुद से नहीं कर पाएंगे, दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। ठीक है, जो भी हम लोग अपना काम रहेगा वो तो कर नहीं पाएंगे, अस्वस्थ रहेंगे। तो जब हम लोग स्वस्थ रहते हैं तो वो स्वस्थता क्या करती है, हमको आत्मनिर्भर बनाती है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग जानते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, प्रशिक्षित कार्यकर्ता है, आप भी हो सकती हैं, जितनी भी एएनएम है आप भी हैं। ठीक है, जितने हेल्थ से जुड़े लोग हैं, ठीक है, सभी लोग हैं,
ठीक है। तो देखिए जो कम्युनिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये सब ऐसे ही लैंग्वेज टाइप का पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा क्या क्या बोला जा रहा है, ठीक है। वन लाइनर टाइप का एग्जाम में कम्युनिटी से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी टाइप का थ्योरिकल टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला यहाँ पे 5 नंबर देख लेते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों को प्रतिपादित व क्रियान्वित करती है। इसमें समुदाय के लोगों को सक्रिय रूप से सहायता सहयोग करना चाहिए। देखिए स्वस्थ जो है रहने के लिए हम लोग खुद का अपना जो है ध्यान रखेंगे, और जो भी समुदाय के आसपास के जो समाज के लोग हैं उन लोगों को भी सक्रिय रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी हम लोग पीछे पढ़े कि वातावरण बहुत ही ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। तो वातावरण स्वच्छ कैसे रहेगा, जब तक हम नहीं चाहेंगे, समुदाय के लोग नहीं चाहेगा, तब तक क्या होगा, वातावरण स्वच्छ नहीं रहेगा। तो ये सारा कुछ जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है स्वस्थ रहने का तरीका, ठीक है। तो इसमें हम एक दूसरे का क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, यानी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में परिवार के सभी सदस्यों और समुदाय के लिए रोग निवारक, स्वास्थ्य वर्धक, रोग निरोधक पुनर्वास सेवाओं को सम्मिलित करके उपयोग करना चाहिए। यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के परिवार के जितने भी सदस्य हैं या फिर समुदाय के लोग हैं, उनको जो भी रोग हो रहा है तो रोग के निवारण की हम लोग को जानकारी होना चाहिए, ठीक है। रोग निरोधक जो है क्षमता होना चाहिए, रोग निरोधक का क्या क्या उपाय है, ये सब कुछ हम लोग उपयोग में लाना चाहिए, हम लोग को जानकारी होना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का अब हम लोग महत्व जानेंगे, आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोगों के लाइफ में जो है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एक महत्व है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का महत्व है कि व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है वह उसी में पूर्णतः निर्भर रहता है। अच्छा स्वास्थ्य सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं से ही नहीं प्राप्त होता है, बल्कि स्वास्थ्य व्यक्ति के जैविक, सामाजिक और भौतिक वातावरण से प्राप्त होता है। देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मतलब ये है, महत्व ये है कि सिर्फ एक व्यक्ति के चाहने से कुछ नहीं होगा। अभी जस्ट बताए हैं कि जब तक वातावरण जो है स्वच्छ नहीं रहेगा, वातावरण भी क्या है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का क्या है एक उपाय है। तो जब तक वातावरण स्वच्छ नहीं रहेगा तब तक हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे, ठीक है। व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो वातावरण जो है एक आदमी के स्वच्छ रखने से नहीं होगा। जब तक समुदाय के लोग, समाज के लोग जो है आपस में मिलजुल कर वातावरण को स्वच्छ नहीं रखेंगे, तब तक वो स्वच्छ नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का समुदाय में कार्य क्या है, क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में, ठीक है। चलिए जानते हैं। समुदाय में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नर्सों व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा दी जाती है। समुदाय में प्राथमिक स्वास्थ्य जो देखभाल होता है वो नर्सों द्वारा दी जाती है, या फिर जो भी हेल्थ का जो भी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा दी जाती है। और क्या क्या दी जाती है ये हम लोग जानेंगे, जिसके अंतर्गत संक्रामक व परजीवी बीमारियों के ज़्यादा प्रभाव के कारण विकासशील देशों में उत्पन्न होने वाले गंभीर बीमारियाँ, समस्याएं, ज़्यादा मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, बीमारियां, अपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और कर्मचारियों के प्रति पूर्ण रूप से बताया जाए, ठीक है। जो भी स्वास्थ्य देखभाल में ये ज़रूरी नहीं है कि उसको क्या किया जाए, दवा दिया जाए। जो भी समुदाय को अगर स्वास्थ्य देखभाल देना है तो उसको स्वास्थ्य के प्रति क्या देना पड़ेगा, शिक्षा भी देना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन ये आया हुआ था कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जो है नर्सों या फिर जो भी स्वास्थ्य के कार्यकर्ता है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल वो कम्युनिटी में जाएंगे तो वो कैसे उनका देखभाल करेंगे, तो उनको स्वास्थ्य के प्रति क्या देंगे, शिक्षा देंगे कि क्या क्या उसमें करना चाहिए, वातावरण का ध्यान कैसे रखेंगे, अपना साफ सफाई कैसे करेंगे, कोई भी जो बीमारियां आ रही है जो भी नई उनके प्रति उनको क्या करेंगे, सजग करेंगे,
ठीक है। ये सारा जो है स्वास्थ्य जो शिक्षा है उनको देंगे, ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कम्युनिटी में जो है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। और लोगों को उनके प्रति क्या हो, सजग रहे, वो उनको जानकारियाँ हो, ठीक है, क्या क्या करना चाहिए, इसके लक्षण उनको पता रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला जानते हैं। स्वास्थ्य के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए, जैसे उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। तो वही बात है। और देखिए, अतः प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को हम जीवन की मूलभूत सेवाओं का आवश्यक तत्व मानते हैं, और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पास स्वास्थ्य की चाबी है, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य जो देखभाल हो जीवन की मूलभूत क्या है, आवश्यक तत्व है, ठीक है। जब तक हम लोग स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करेंगे, ठीक है, अपने आप को देखभाल नहीं करेंगे, अपने आप को देखभाल कैसे करेंगे, जब हम लोगों को जानकारी रहेगा उसके प्रति, ठीक है, समुदाय को जानकारी रहेगा कि यहाँ पे आसपास क्या पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, इससे इकट्ठा होने से क्या होगा कि हमको नुकसान होगा, ठीक है, मच्छर पनपेंगे जिससे कि मलेरिया हो सकता है, ठीक है। और क्या करना चाहिए, प्लास्टिक ये सब कुछ नहीं जलाना चाहिए। ये सब कुछ जानकारी जब तक नहीं रहेगा तब तक क्या होगा कि हम लोग जो है स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ जानकारी देना, स्वास्थ्य का देखभाल करना, ठीक है। समुदाय में स्वास्थ्य का देखभाल करना किसका काम है, नर्सों का काम है, या फिर जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनका काम है। और उनका काम ये जो है स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य की चाबी के जैसा काम करता है। जब तक वो चाबी जो है उसमें लगेगा नहीं तब तक वो ताला जो है खुलेगा नहीं, ठीक है। तो ये एक चाबी क्यों बोला गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है जो भी लोग हैं यहाँ पे समाज में, सब कोई जो है अभी शिक्षित नहीं है, सबको स्वास्थ्य के बारे में अच्छी जानकारियाँ नहीं हैं। तो जब उनको क्या देंगे, स्वास्थ्य की शिक्षा देंगे, यानी स्वास्थ्य की शिक्षा क्या है, चाबी है, तभी उनके दिमाग का क्या खुलेगा, ताला खुलेगा, ठीक है। तो ये जो है आप लोग को समझ में आ चुका है। ये आज का चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो रोज़ जो है आप लोग को हर एक जो है नया जो है जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट है, तो थ्योरी क्लास स्टार्ट हो चुका है, थ्योरी क्लास बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का आपको प्रैक्टिस करना है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी नया सिलेबस में है, नया सिलेबस, नया पैटर्न पे क्या क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये देखना है। तो आप लोगों को एक व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं 8789694229, ठीक है। तो ये चंदन सर का नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो PDF मिल जाएगा। और आप लोग जो है जानकारी जो है आप लोग को खुद से पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये सारा कुछ जो है खुद से भी आप लोग एनालिसिस कर पाइएगा और प्रैक्टिस कर पाइएगा क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें 4 ऑप्शन जैसे एग्ज़ाम में आता है ना, सेम टू सेम वैसे ही उसमें जो है ऑप्शन सेट किया गया है, ठीक है। तो एकदम आप लोगों का एग्ज़ाम वाला ही उसमें भी फीलिंग आएगा। तो आप लोग ये PDF ले लीजिए, इस पर व्हाट्सअप कीजिए, चंदन सर का नंबर है, आप लोग को वो PDF मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।